दोस्तों, किसान मोर्चा भाजपा का भी आज ज्ञापन देने के लिए सड़कों पर है और एसडीएम भाजपा कार्यालय से आज बड़ी संख्या में ये किसान जो है ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं। और इधर आप देख सकते हैं भाजपा के पार्षद प्रतिपक्ष नेता के रूप में साथ धरने पर बैठे हैं और यहाँ आप देख सकते हैं किसान मोर्चा के जो कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, वो आज ज्ञापन देने के लिए उपखंड कार्यालय की ओर जा रहा है। दोस्तों, देखते हैं, जानते हैं क्या इनकी मांग है और किस विषय पर आज ये धरना प्रदर्शन जो है, रैली है, वो की जा रही है। उपखंड कार्यालय की ओर जाता किसान मोर्चा का ये जत्था दोस्तों, रीट की सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। जिस प्रकार से नारे लगाए जा रहे हैं और रीट लेवल 2 की जो परीक्षा थी दोस्तों, वो अशोक गहलोत सरकार ने रद्द कर दी है, जिसमें 16,500 के करीब अभ्यर्थी थे, परीक्षाएं दी थी। और रीट लेवल 1 की भी जो है सीबीआई जांच हो और उसको भी रद्द किया जाए आदि मांगे हमें नारों के अंदर सुनाई दे रही है। देखते हैं, जानते हैं, शंकर भाकर की अगुवाई में ये मोर्चा आज उपखंड कार्यालय के आगे है। सीबीआई जांच करवानी पड़ेगी, रीट लेवल 1 निरस्त करना पड़ेगा, रीट लेवल 1 निरस्त करना पड़ेगा, रीट की सीबीआई जांच करवानी पड़ेगी, रीट की सीबीआई जांच करवानी पड़ेगी, किसानों का बकाया बीमा देना पड़ेगा, किसानों का बकाया बीमा देना पड़ेगा। 37 पूनिया पर हमले की जांच करवानी पड़ेगी, 37 पूनिया पर हमले की जांच करवानी पड़ेगी, रीट की सीबीआई जांच करवानी पड़ेगी, किसानों का बकाया बीमा देना पड़ेगा, फसल बीमा देना पड़ेगा। भाकर जी नमस्कार। नमस्कार अनिल जी, नमस्कार। आपकी कई मांगे हैं, किस मांगों को लेकर आज ज्ञापन देने आए हैं? आज प्रमुख रूप से हमारी 2-3 मांगे हैं सर। एक तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री सतीश जी पूनिया पर जो कांग्रेस के लोगों द्वारा हमला किया गया, उसकी हम भर्त्सना करते हैं और न्यायिक जांच की मांग करते हैं। दूसरा, जो किसानों का फसल बीमा क्लेम है रवि 2020 का, जिसमें मलसीसर और ग्राम पंचायत बोझला की संपूर्ण ग्राम पंचायतें व भादरा तहसील का सभी किसानों का बीमा क्लेम जो है वो नहीं मिला है। गांधी का तो मिल गया था, नहीं, वो आंशिक रूप से मिला है, पूर्ण रूप से नहीं मिला है। और बोझला मलसीसर की वो जांच चल रही है संभव। अब वो जांच का तो पता लगा रहे हैं। हम एसडीएम मैडम से ये पूछना चाहते हैं सर के माध्यम से कि भी ये जांच जो है वो कितना दिन चलेगी, ये बीमा कहाँ रुका है और कौन आने नहीं दे रहा है। तो एसडीएम साहिबा से हम एसडीएम साहिबा पहले बात करके हमें ये संतुष्ट करें, ये बताएं तो कि भी ये कह रहे हैं कंपनी के अधिकारियों से करें या किसी से बात करें, तो इसमें हमें संतुष्ट करें। दूसरा हमारा ये है कि जो रीट लेवल 1 है उसी एजेंसी से जिससे पेपर रीट लेवल 2 के छपाए थे उसी से बन के छपे थे, तो घपला वहाँ से भी हुआ है। तो हम ये चाहते हैं रीट 1 लेवल को भी निरस्त किया जाए
और इस संपूर्ण जो इसमें घपला हुआ है, जिसने घपला किया है, उन सारे चोरों को, बड़े मगरमच्छों को सामने लाया जाए और सीबीआई जांच से ये संभव है। क्यों नहीं तो गहलोत साहब करवाना नहीं चाहते हैं। गहलोत साहब ये चाहते हैं रीट लेवल 2 निरस्त कर दिया तो बच्चे वो इसमें भाग नहीं लेंगे और ये अपने आप हो जाएगा, ठंडे बस्ते में चला जाएगा। और ये अपने जो गर्ग साहब हैं, टोडासरा साहब हैं, एक टीम बना रखी है जी, बे राजीव गांधी स्टडी सर्किल का नाम हूँ, बिंगा जक्का सारा चोर हैं। बांगे स्कूल में तो है पेपर होया, बाने इंचार्ज बनाया। अब बताओ थे भूखनू चोर पकड़वावे, चोर बूगा भाई। अब बैठे न्याय किन्ने मिले हो और बच्चा को भविष्य खराब कर दियो। बच्चा नो विश्वास को नहीं रहे हो बे, कभी आप पढ़ना जका मेहनत करना बच्चा तो आप पढ़ाएंगो फल के मिलेगो, आगे विश्वास को नहीं रहे हो। तो इनकी सीबीआई जांच होया, अरे बड़ा मगरमच्छ जेला में जानी जिया चूटा लाला गया तो फिर लोग आँख हो जा आगे इसो काम कोई उठावे को नहीं। अच्छा भाकर जी, रिट लेवल 2 को रद्द कर दिया गया है सरकार द्वारा, और जैसे ये रद्द हुई उसके बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई सीएम के आवास पर, और वहाँ डोटासरा भी मौजूद थे। और डोटासरा ने एक बात कही वहाँ पर कि मेरे ऊपर पिन रखने जैसा भी जो आरोप है वो नहीं साबित होता, साबित करके दिखाए, मेरा पूरा परिवार राजनीति छोड़ देगा। इसके ऊपर क्या कहेंगे? मैं ये कहता हूँ कि साहूकार जो उसको तलाशी देने में एतराज क्या है? जब वो साहूकार ही हैं तो फिर सीबीआई जांच से क्यों डर रहे हैं? अब झूठ तो जोर से बोलते हैं, अब झूठ से जो बोला जाए तो वो क्या सच में परिवर्तन? वो कह रहे हैं एसओजी से जांच करवा दी, क्या आप संतुष्ट नहीं है एसओजी से? नहीं है जी, एसओजी तो कौन है भाई? बांगी एसओजी और बांगी हटे सरकार। अब देखो बार बार कटे रीड हुए, बेंगी रेड हुए, ईडी की जब तो है कहते हैं कह मोदी जी करावे तो फिर एसओजी तो गहलोत जी की है भाई, यह किया कह देगा भाई टोडा से। अरे भाई तो जारोली नहीं गिरफ्तार कौन करें? जारोली जी ने की फिर सस्पेंड भाई बर्खास्त क्यों करे? बाहू कसूर ही कौन हो जाए, अरे बाहू कसूर हो जाए फिर भाई टोडा सराला घरे कटा ढूंढना मन लको रखे मन सामने ले बन सामने ही बात कौन लियावे? कह जारो लीजिए नहीं वो नाम ले ले, फिर कह मैं 1 किलो गोनियो साहब में पीछा लेने वाला है और मेरे साथ है। छात्रों की मांग थी कि रीट के पद जो है 50,000 किए जाए, अशोक गहलोत ने 62,000 कर दिए, इस पर क्या कहेंगे? नहीं ये तो ठीक है, ये गहलोत साहब ने कर तो दिए, लेकिन इसमें अड़ंगा डाल दिया 2 भांत की परीक्षा कराएंगे तो ये तो आने वाली बीजेपी सरकार है उसको तनख्वाह देनी पड़ेगी, तो सारे जाकर भर्ती कराएं। इनका लगता क्या है इसमें? पैटर्न चेंज हो रहा है परीक्षा का। आगे जो परीक्षा होगी ना, संभवतः जुलाई माह में परीक्षा होगी, रिटायर्ड जज के नेतृत्व में जो कमेटी गठित की थी उसका लगभग 15 मार्च को रिजल्ट आएगा। तो क्या रहता है उनकी रिपोर्ट, उसके बाद में जुलाई को परीक्षा हो सकती है? नहीं, रिपोर्ट की इसमें जरूरत क्या है अनिल जी? जब ये चोर चोरी करे हैं तो पहले अब विधानसभा चलन लाग रही है, आज शुरू है, बिंग में एक मजबूत कानून ले आओ नहीं कज कोई माँ गफलो करेगो, बिंग आजीवन कारावास हो, बिंग संपत्ति है जगह जब तो है बाकी मजे भी बुलडोजर फेरे जागो। योगी जी ले आए उत्तर प्रदेश में परीक्षा में तो बड़े धांधली हुई, बामी ने रद्द करके 2 महीना में दोबारा करवा दी। बड़े फिर और नया चोर जगह पैदा को नहीं हुए, कानून बना दियो नहीं, क्यों जांच बैठाओ? रिटायर्ड जज आगे जांच को थानी बेरो है, मानी बेरो है, आते एक ठंडा बजता है भेजने की बात। आज से बजट सत्र है, इसमें कोई घोषणा सरकार की तरफ से भी आ सकती है, क्या उससे भी संतुष्टि नहीं मिलेगी? फिर नहीं, कानून होगा, हमारे विपक्ष को वो साथ में लेकर अगर ढंगा कानून बनाएंगे तो संतुष्टि क्यों नहीं मिलेगी? कानून की तो मांग कर रहे हैं। तो अपने विधायक से क्या उम्मीद करते हैं, वो किस प्रकार की आवाज उठाए? अपने तो विधायक को नहीं, एक आवाज भेजी बादराऊं, आवाज भेजी गो फेम गाल के फेंकी गहलोत की जोड़ी में पड़गी और जोड़ी में जाके दबगी चुप होगी, जोड़ी के माँ जाके बा आवाज होगी बंद। अब बा आवाज बोले कोनी जी, बादरांग माँ 2 काम हुए पर प्रमुख रूप हूँ, हरियाणा आवता तो लियावे चिट्टो वो अठे बेचे और जनता मोटरसाइकिल चोर के बादराऊ ले जाए, अठे कोई धनी दोरी कोनी, बादरा की हालात है। 3 साल के माँ जानगो अठे चिट्टो बिका है, जानगा मोटरसाइकिल चोर लिया। अब थे तो मोटरसाइकिल ले गए बाजार में कोई आनो चाहे तो एक आदमी सगे लेनो पड़े। अब की दुकान में जा, कार्यालय में जा तो मोटरसाइकिल ने बारे छोड़ दिया, पुट्ठो आवाज लद है कोनी बेटा मोटरसाइकिल। तो अब मोटरसाइकिल कोई गोदी करके थोड़ी ले जाए जमा। तो आप कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान लगा रहे हैं? कानून व्यवस्था है ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं है कानून व्यवस्था, कोई धनी दौरी नहीं है। अरे कितने मोटरसाइकिल यहाँ से चोरी हो गए, कितने एटीएम तोड़ लिए, कितनी दुकानों की चोरी हो गए, आज तक कोई भी चोर को सामने आज तक नहीं ले आई है। तो इसने चोरी की है?
लगेगा तो कस्बे की समस्याओं पर भी बोल दीजिए। हाँ, कस्बे की समस्या पर तो मैं आपको क्या बताऊं जी। बाजार के माँ तो 284 करोड़ रुपया सीवरेज का आया, 12 रुपया ने होले होले करके खाएं, कदी गली बना लें, कदी फोड़ लें, कदी हम पानी रला दें, बा फिर फोड़ लें, कदी पाइप काट लें, कदी पुट्ठी गाल दें, और बजट ना तो बाजार में आयो ना लाग्यो। बात करा देहात क्षेत्र की, सड़कें सारी फूटी पड़ी हैं, और केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन योजना है, तो अपने विधायक जी जाएं गाँव में तो वह कहें कि काली काली पाइप पड़े 250 करोड़ को काम चाले, तो भाई 250 करोड़ को काम चाले तो विधायक तेरे बाबे वो के लग गए में केंद्र का पीसा है 65, तो राज्य सरकार का 35 है, अरे तो सारे चाले आगे बीजेपी का विधायक है बठी चले योजना, तो तो ऑल इंडिया की योजना है, तो आप ये विधायक जी कोई स्पेशल बजट ले आइडो है तो कह दिया। दूसरा के अंग्रेजी माध्यम स्कूल खुलाया तो वहाँ अभी तक तो टीचर को नहीं आया। दूसरों वांगो जगह कन्या विद्यालय वह भी बठों बंद कर दिया, बान खोलन खातर अलग बिल्डिंग बना के भीम खोलना चाहिए। दूसरी एक झूठ बोले कह सही हूँ भादराऊ सवा रोड है जकी का 28 करोड़ रुपया गहलोत साहब बजट में घोषणा करी। अब अनिल जी वो बजट गहलोड़ो काट लियो, मैं सुनियो केवरो मेरे सुनने में गलती हो है तो थे सुन के मैंने जरूर बताइयो कि गहलोत साहब वो घटे नाम लियोगे कि भादराऊ 28 करोड़ रुपया में सवा रोड बनावांगा। अपर लो विधायक है जको जगह जगह जा बैठाई का चीकनी बनेगी, हिस्सी बनेगी, ब्रेकर लगावांगा। गडकरी जी की पास करेड़ी है और मैं MP साहब हूँ, मैं अपने उद्घाटन करा दिया है, बट MP साहब ने अन विधायक जी जाके कहो नहीं, मैं कहो इन एक रोको थोड़ी सी अपन तो बनवानी है, मैंने एक रोक को जो और उद्घाटन तो देख लिया। नहीं तो इस तो काम है सरकार में 3 साल में भादरा का माँ कोई काम को नहीं अनिल जी। और जका युवा लोग इंगे सागे फिरता मेले गए बन बड़ी आसी, तो वह छोरा तो खराब हो गया ना, तो वह टाबरों को ब्याह हुआ है, अब वह चिट्टो लियावे मोटरसाइकिल चोरे और बापड़ा क्या करे। नहीं, आपका ये आरोप है रोजाना विधायक जी किसी ना किसी गांव में लोकार्पण और शिलान्यास करते हैं, तो क्या वो गलत है? वो करे मैं बताऊं कि 8 मास्टर की बदली कराई गई ले नहीं, अब बांगू पहली आ डील होगी कह थाराकन भैया तनख्वाह घनी मिले, मास्टर ने 1 महीने की तनख्वाह देनी पड़े जो तो बदली करावा, तो वह जाए माड़ा गलान ने 50,000 रुपया बात हो रही है, जितना मास्टर आए बन बूझ लियो एक मास्टर का 50,000 रुपया विधायक जी पहली डील हो रही है। तो इसका कोई सबूत है आपके पास? बहुत बड़ा आरोप लगा। मैं सबूत टेम आने पर देंगा, और सबूत हमारे किरोड़ी लाल जी मीणा घना देन लाग रहे, मन पकड़े क्यों को नहीं क्या हुआ सबूत हूँ। मैं एक बारी SDM साहब हूँ मिला और ज्ञापन देते हैं SDM साहब ने। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साहब। यहाँ कर्ण बेनीवाल भी मौजूद हैं, विधायक पुत्र, पूर्व भाजपा के विधायक संजीव बेनीवाल के पुत्र हैं। 4-5 जना चलेंगे। तो शंकर बाकर ने काफ़ी आरोप लगाए हैं दोस्तों राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार पर भी, क्षेत्रीय विधायक पर भी। SDM महोदया शकुंतला चौधरी यहाँ ज्ञापन देने के लिए हैं। अभी फसल के जो क्लेम का भुगतान अभी तक बकाया है उसके बाबत है, और दूसरा ज्ञापन है मैडम हमारा रीट की जो भर्ती जो लेवल सेकंड की भर्ती निरस्त की गई है उसके साथ साथ लेवल 1 की भर्ती निरस्त की जाए, और माननीय प्रदेशाध्यक्ष जी के ऊपर जो हमला हुआ था उसकी कानूनी जाँच और CBI जांच रेट की करे। CBI जाँच। अब सर मैं थारो एक निवेदन करा कथे ओ कोई कंपनी वाला ने ओ बीमो कठू आवे बहु बात करके और माने मैं एठी बैठा माने आप बताओ माने कद मिल जिया और कठे रोक रहा के कारण कौन दे मेरे को लिस्ट दो काश्तकारों की किन किन के रखे हुए हैं, आधार कार्ड नंबर से किससे जांच रहे हैं। बोझले यार मलसी सर को की कोई कोनी है सर लिस्ट थे काट लियो टा कितना काश्तकार आया हुआ है। पहला इशू ये है मैडम कि 100% क्लेम नहीं है, 33% बाकी तहसील में 33। चलो ये मैं जांच करवा लेती हूँ बीमा कंपनी वालों से पूछ के। नहीं मन फिर की भी पड़ो मैं घर जाए के का रोज आ जाऊं ज्ञापन देने में कह दिया साहब के हो गए नहीं फोन करवाते हैं, चिंता मत करो, आपकी समस्या का इसका समाधान करेंगे। नहीं सर इतो बेरो पड़ जाए नहीं इकट्ठा रुक मैं रहे। आपको लिखित में दिलवा दूंगी। हाँ हाँ ठीक है, धन्यवाद। ठीक ठीक तो दोस्तों उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया गया है और उनसे मांग की गई है कि हमें इसके बारे में बताएं, वरना आज यहाँ धरना
करने वाले थे, लेकिन एसडीएम महोदय के आश्वासन पर कि फ़ोन करके आपको अवगत करा दिया जाएगा। बाकर जी, क्या संतुष्ट है आप जिस प्रकार से मैडम ने? नहीं, साहब ने हमें संतुष्ट पूर्वक जवाब दिया है कि हमको आपको लिखित में दे देंगे भी आपका बीमा किस कारण से नहीं मिल रहा है और कौन रोक रहा है, कब मिलेगा। तो एसडीएम साहिबान का है, तो इनकी बात को हम मानते हैं। ज्ञापन तो पहले भी दिया था इस विषय को लेकर आपने? आप पहले दिया, अनेक संगठनों ने दिया है। और ही देंगा, मैं बड़ी रैली करांगा, रोड को जाम करांगा, नया हुआ तो बीमो मेरे मरता क्या नहीं करता, भूखान माने अठे फिरनो पड़ेगो। अब राज्य सरकार बिजली महंगी, तेल महंगो, पूरे भारत के माँ सबू बिजली महंगी राजस्थान में, सबू तेल महंगो राजस्थान में। अब बताओ बांगा पीसा क्यों भरा, बीमो आऊँ तो जो देता। दूसरी बात है, सरकार है बेरोजगारी भत्तो देने की बात करी। अब 14 लाख है बच्चा फार्म भर दिया, बेरोजगारी रजिस्टर्ड है वह, और बेरोजगारी भत्तो आज ताड़ी 2 लाख नहीं कौन दियो। और अब नई गाइडलाइन जारी करी है कि 4 घंटा काम करो और फिर बेरोजगारी भत्तो दिया। तो 4 घंटा भाई क्यों, जो 2 घंटा की बाणी है तगारी डोगेठी ले लिया इच्छा पीसा, थारकन बड़े क्या फिरता फिरा, वो कोई तरीको थोड़ी है सरकार को। दूसरी जगह संविदा पर कर्मचारी हैं, बाने सताई करने की बात ही, बिजली का दाम 5 साल बढ़ावा को नहीं आ बात ही, बेरोजगारी भत्तो देंगा आ बात ही। अरे राहुल जी आया झटके गया 10 दिन में किसानों को कर्जो माफ कर देंगा, ये कारण किसान बेचारा डिगता रहा। बामी कैसी सीन पलटुआई को नहीं, आज बाकी जमीना कुड़ कौन लाग रही है, बे भरोसे रह गया। अब राहुल गांधी की तो के बात माना, मन तो बेरो पड़ियो काल है, कह 2 माह बैठो है न्यारा रहे। अब वो के बैठ है टाबरों में, भाई सोनिया जी के रहना चाहिए, बुढ़ी हो रही है, बड़े गहलोत जी है ठों बता रीट वाला रहे पीसा भेड़ा करके माँ बेटा ने पुकाते थे, न्यारा क्यों को नहीं रहे। ओ सौदो हो रही है गहलोत जी तो यहाँ लाग रही है। अब गहलोत जी बुढ़ा हो गया, अब हम बुद्धि कौन रही। पहली तुम्हें मानतो मो पूरे भारत की कांग्रेस का माँ गहलोत जी अच्छा आदमी है, और पहली में बरतिया भी आदमी भी अच्छा, लेकिन अब काला तांगा ऐसो के हो बेरो कोनी कि बुढ़ा होनो दिमाग हल्को हो गयो, और कि बेटाड़ो मोह हो गयो। देखो बड़ो सचिन को सैगो तेले छोरे ना कह मिलेगी कौन मिले। अरे सीबीआई जांच दे दिया रे, क्यों जाटांगा बामणांगा तो बैरिए भिड़ता ही ले, बड़ा दी क्यों कोनी थान बेरो हैगिंगो आ दे सरकार पड़े थोड़ा ये मेला 2-3 जेल में उड़ जा गलो सरकार गिर जा, ये कारण सीबीआई को देना है। मैं बताऊँ आगे समस्या। तो आगे अब 2 साल बाद में चुनाव होंगे, तो 2 साल क्या गिरे, 19 महीना रहे, तो क्या लगता है आपको? अब लगता क्या निर्वाणी पड़ी है आजकल है, तो कोई भैंस दूध नहीं दे तो ही 3 बार संजीव संजीव कह के हाथ फेरे खोली पाउच है। नहीं तो राजस्थान में तो भाजपा में भी तो यही हो रहा है, वसुंधरा बनाम सतीश पूनिया। बे कुछ भी हो रहा हो, भाजपा में ऐसा नहीं है जी, ये कांग्रेस का सिस्टम अलग है। कांग्रेस में तो क्या बोला पीसा देने भी नहीं टिकट मिल जाए। भाजपा का सिस्टम ये है कि हमारे केंद्र से मोदी जी और अमित शाह जी और नड्डा जी ये क्या करते हैं कि सर्वे कराते हैं हर तहसील की, और ऊपर से टिकट निर्धारित है, जिताऊ उम्मीदवार को टिकट देते हैं। बाद में मैटर है मुख्यमंत्री जी का, तो मार तो मेलो संजीव जीत जाएगो, आगे मुख्यमंत्री मारे बहु की नहीं बना दियो, कोई बात को नहीं बा, मारे बा अड़चन को नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता ना, मारे कोई फर्क कौन पड़े। माने भादरा को राज चाहिए वो माने मिलने लग रही है। तो अगर स्टेट में नहीं आए तो फिर भादरा के राज का करेंगे क्या, विकास कैसे होगा? 126 सीट तो आज चुनाव करावे जदान लाग रही है, कांग्रेस 58 पर जा रही है। नयो सर्वे आए थे गठेरो देखो को नहीं। तो आपने देखा नहीं बलवान पुनिया यहाँ माकपा से जीते और कांग्रेस की झोली में गए, क्यों गए? क्योंकि क्षेत्र का विकास और विकास करवा रहे हैं वो। अरे रुपया खान भी गया जोड़ी गमा, अब ते बेग चिंता सिर करिए थान बेरो को नहीं गए भी चिंता सौर में अगर राज्यसभा चुनाव होवे वो पाठ पढ़ाए और चिंता शिविर में बैठा के बतलावा अब है चिंता हो रही का सरकार ने पड़ जा। और अगर राज्यसभा चुनाव में तो राज्यसभा सदस्य बने वो तो 1-1 मिलियन 10-10 करोड़ रुपया दे भी खातर बेचारो बैठे है। और वो बलवान तो आपको तो घर भर लियो और वह सागाड़ा मेर बरगा वह फिरे चीटो बेचता। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी, बहुत 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 काफ़ी कुछ कहा
बाकर जी ने, किसी और वक्ताओं का यहाँ नंबर ही नहीं आने दिया गया और खूब जमकर बरसे हैं कांग्रेस की सरकार पर और बलवान पूनिया पर तो विशेषकर उनकी कृपा दृष्टि रहती है बरसने की। और आज भी उन्होंने कोई कोर कसर बलवान पूनिया की खुशामद करने में नहीं छोड़ी है। तो दोस्तों जैसा भी है हमने आज देखा जिस प्रकार से ज्ञापन दिया गया और ज्ञापन में जो आरोप लगाए गए हैं दोस्तों वो वाजिब है, किसानों की समस्याएं हैं और किसान प्रताड़ित हैं। और दोस्तों देखते हैं आगे क्या होता है, क्या इन मांगों का समाधान हो पाता है या फिर और अन्य संगठनों द्वारा दिए गए ज्ञापन की तरह ही इन भाजपा मोर्चाओं के ज्ञापन भी रद्दी की टोकरी में चले जाएंगे। दोस्तों देखने वाली बात है, हमारी नज़रें बनी रहेगी। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।